एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के पृथक्करण की विक्टर मेयर विधि लिखिए। सबसे पहले इस अभिक्रिया को याद रखने का तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इन चारों पदार्थों को याद रखो। एक परख नली में अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल में सबसे पहले फास्फोरस प्लस आयोडीन मिलाते हैं, उसके बाद सिल्वर नाइट्राइट मिलाते हैं, उसके बाद नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं और अंत में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलाते हैं। यदि परख नली में विलयन का रंग रक्त जैसा लाल हो जाता है तो अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। विलयन का रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब है अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल है और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विलयन रंगहीन होता है तो इसका मतलब है अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल है। इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, इनकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं। इन चारों पदार्थों को क्रम से याद रखना। इसे याद रखना बहुत ही आसान है, परंतु रासायनिक समीकरण लिखना कठिन है। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को बहुत ही सरलता से लिख सकते हो, याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं तरीका क्या है। सबसे पहले अल्कोहल को प्रदर्शित करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं और इसकी अभिक्रिया फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ की जाती है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। अल्कोहल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फास्फोरस आयोडीन से अभिक्रिया करता है और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनाता है। फास्फोरस ट्राई आयोडाइड PI3 अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। हमें अल्कोहल के 3 अणुओं की आवश्यकता होती है। फास्फोरस तीनों OH के साथ जुड़ जाता है और H3PO3 बनाता है और तीनों आयोडीन इन तीनों कार्बन के साथ जुड़कर 3 अणु एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। परंतु आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे याद रख सकते हो। यहाँ से OH को हटाते हैं और आयोडीन को जोड़ देते हैं। अब इसमें हम क्या मिलाते हैं? सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। आयोडीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है तो आयोडीन क्या होता है? आयोडीन प्लस और आयोडीन माइनस होता है, इस पर ऋणावेश होता है और कार्बन पर धनावेश होता है। लवण में धातु धनायन के रूप में होती है और बाकी समूह ऋणायन के रूप में होता है। प्लस के साथ माइनस को जोड़ते हैं, सिल्वर के साथ आयोडीन को जोड़ते हैं, यहाँ से सिल्वर आयोडाइड अलग हो जाता है और नाइट्राइट समूह इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन बनता है। अब इसमें हम क्या मिलाते हैं? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल की संरचना को हम इस तरह से बनाते हैं। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड बनाने वाली ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं, H2O के रूप में अलग हो जाते हैं और इस कार्बन के साथ यह नाइट्रोजन जुड़ जाता है। यह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इसे हम नाइट्रोलिक अम्ल बोलते हैं। अब इस नाइट्रोलिक अम्ल में क्षार मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो परख नली में विलयन का रंग रक्त जैसा लाल हो जाता है। इसका मतलब है वह अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल होता है। यह 1 डिग्री अल्कोहल की रासायनिक समीकरण है।
सेम इसी तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल की समीकरण को लिखते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल में 2 R समूह कार्बन से जुड़े होते हैं। इसमें हम फास्फोरस प्लस आयोडीन मिलाते हैं। यहाँ से OH हटाकर आयोडीन जोड़ देते हैं। अब इसमें हम सिल्वर नाइट्राइट मिलाते हैं। सिल्वर आयोडीन के साथ अलग हो जाता है। NO2 समूह इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। अब इसमें नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं। नाइट्रस अम्ल की संरचना को हम इस तरह से लिखते हैं। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो यह डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O के रूप में अलग हो जाता है। परंतु इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़कर H2O नहीं बना सकता, तो यह हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ता है और H2O बनाता है। H2O के रूप में अलग हो जाता है और यह NO समूह इस कार्बन से जुड़ जाता है। नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इसे हम स्यूडोनाइट्रोल बोलते हैं। अब इसमें हम क्षार मिलाते हैं, तो हमें विलयन का रंग विलयन नीला हो जाता है। इसका मतलब यह 2 डिग्री अल्कोहल है। सेम इसी तरीके से हम 3 डिग्री अल्कोहल की समीकरण को लिखते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 R समूह एक कार्बन से जुड़े होते हैं। इसमें हम फास्फोरस प्लस आयोडीन मिलाते हैं। OH हटाकर आयोडीन जोड़ देते हैं। अब इसमें हम सिल्वर नाइट्राइट मिलाते हैं। सिल्वर आयोडीन के साथ अलग हो जाता है। नाइट्रो NO2 समूह इस कार्बन से जुड़ जाता है। अब हम इसमें नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो इसका मतलब है यह पदार्थ नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जब कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो आप क्षार मिलाते हो, तो क्षार मिलाने पर कोई रंग प्राप्त नहीं होता है, विलयन रंगहीन होता है। और जब विलयन रंगहीन होता है तो अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो इस तरह से आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। प्रारंभ में आपको इन 4 पदार्थों को याद रखना है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान के लिए रंग याद रखना है। समीकरण कैसे लिखते हैं वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो।